Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapters lines and angles of class 6. This is the second part of this particular chapter, okay, chapter number 2 of class 6 with the new book that is Ganita Prakash. So let's move to the next topic that is angles. Angles क्या होते हैं बेटा? I will explain you each and everything in Hindi as well as in English, okay? जिससे कि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं, okay? So angles क्या होता है बेटा? कोई भी ऐसी फिगर, कोई भी एनीथिंग, देयर इज एनी फिगर विच इज मेड बाय जॉइनिंग टू रेज, ओके, कोई भी ऐसी फिगर जो कि दो रेज से ज्वाइन करके बनाई जाए, ओके, उसको हम लोग एंगल कहते हैं बेटा. उसको क्या कहते हैं? एंगल. उसमें एक वर्टेक्स होता है जहाँ पर ये दो रे मीट करती हैं, ओके, जहाँ पर ये दो रे मिल रही होती हैं उसे वर्टेक्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है बेटा? देखिए वर्टेक्स. जहाँ पर ये पॉइंट मीट कर रहा है तो पॉइंट बी इज़ अ वर्टेक्स. ओके, सो एक ये रे हो गई और एक ये रे हो गई. सो ओ डी एक रे है और ओ पी एक रे है. दो रे से दो हो सकती हैं, तीन हो सकती है, चार हो सकती हैं, बट हमेशा ये रे से बनती हैं. कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उनसे मिलके क्या बनती है बेटा? एंगल्स बनते हैं. क्या बनते हैं? एंगल्स बनते हैं. सो इसको बोलते हैं एंगल. सो एंगल्स को कैसे लिखते हैं बेटा? एंगल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. सो वी विल राइट इट डाउन एंगल डी ओ पी. ओके, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल पी ओ डी. सो यू कैन राइट इट डाउन इन दिस पर्टिकुलर मैनर ऑल्सो और इन दिस पर्टिकुलर मैनर ऑल्सो. दोनों ही एंगल हैं और दोनों ही सही हो जाएंगे बेटा. ओके, दोनों ही सेम एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग. डी ओ पी की तरह से लिख सकते हैं या पी ओ डी की तरह से लिख सकते हैं. बोथ द रिप्रेजेंटेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, अब एंगल्स में बेटा जितना ज़्यादा एंगल, दोनों रेज एक दूसरे से जितना ज़्यादा दूर होंगी उतना ही बड़ा वो एंगल होगा. बीच में जो एंगल होगा वो इतना ही बड़ा होगा. जो इसकी मेज़र होगी बेटा वो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? बड़ी होगी. जैसे कि हमारे पास ये एक रे है, दो रे से मिलकर एक एंगल बना है ओ, एंगल ओ पी और डी, एंगल पी ओ और डी, ठीक है. जो वर्टेक्स होती है बेटा, जो वर्टेक्स होती है वो हमेशा बीच में रहती है, वो हमेशा बीच में रहती है. चाहे आप डी ओ पी लिखो चाहे पी ओ डी लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट द वर्टेक्स ऑलवेज विल बी देयर इन द मिडल. ओके, whenever you are writing down the name, the vertex will always be there in the middle. So जितना ज़्यादा गैप मीन्स दोनों रेज जितनी ज़्यादा एक दूसरे से क्या होंगी बेटा? दूर होंगी. ओके, जितनी ज़्यादा ये क्या होंगी? एक दूसरे से दूर होंगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा बेटा? इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है. अगर कोई भी बुक है बेटा, अगर आप उसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, देखिए जैसे कि हमारे पास एक ये बुक है, अगर हम इसको ओपन करते हैं इस तरीके से तो ये जो एंगल बना रहा है वो बेटा क्या है? छोटा है. अगर इसको और वाइडली ओपन करेंगे तो एंगल और बड़ा बन जाएगा. पूरी बुक को ओपन कर देंगे इस तरीके से बेटा तो एंगल और भी बड़ा बन जाएगा, ठीक है. जब अगर देखिए केस 1 में देखिए ये बुक को थोड़ा ओपन किया तो ये एंगल छोटा है. एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन एंगल 1, एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन एंगल 2, एंगल 4 इज़ ग्रेटर देन एंगल 3. और वाइड खोल दिया है बेटा, इसको देखिए पीछे की तरफ टर्न कर दिया है. एंगल 5 इज़ ग्रेटर देन एंगल 4. और पूरी बुक, जैसे कि आप बुक फोल्ड कर देते हो ना बेटा पूरी तरीके से आप, ओके, तो जब इस बुक को पूरी तरीके से आप फोल्ड कर दोगे तो वो पूरा 360 का एंगल बना लेता है और वो सबसे बड़ा एंगल होता है. ओके, सो लाइक दिस वी विल गेट कि हम जितना ज़्यादा दो रेस को दूर करेंगे उतना ही वाइडर यानी उतनी ही बड़ी क्या बनेगी बेटा? हमारा एंगल बनेगा, उतना ही बड़ा एंगल बनेगा. सो वो हम आगे के स्टेप्स में देखेंगे कि बेटा किस तरीके से हम एंगल्स को कैलकुलेट करेंगे और वो कौन कौन से तरीके के एंगल होते हैं. राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है. वी विल स्टडी ऑल दीज फर्दर, ओके, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओनली. सो let's do the figure it out questions. First of all, the question number 1, can you find the angle in the given picture? Means in this given picture there is angle given to us. Okay, I'll draw the picture over here like this, like this, like this. Okay, this is the C point, this is the A point and this is the D point. Okay, this is the figure given to us. Draw the rays forming एनी वन ऑफ द एंगल. ओके, हमको इसमें से रे ढूंढनी है. वी हैव टू फाइंड इट आउट द रे. सो हम लोग रे ढूंढ सकते हैं बेटा. देखिए हमारे पास एक हो सकती है डी और ए, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट डी है ना बेटा हर, तो पहली हो सकती है डी एंड ए. फिर हो सकती है डी और बी,
और फिर हो सकती है डी और सी। ये हमारे पास 3 रेज हो सकती हैं, ओके, इस एंगल में। एंड एनी वन ऑफ द एंगल एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और वर्टेक्स क्या होगा बेटा? वर्टेक्स हमारा डी। वर्टेक्स क्या होगा? डी। जहाँ से ये सारी रेज और एंगल्स निकल रहे होते हैं बेटा, उसको वर्टेक्स बोलते हैं, जहाँ पर दो रेज आके क्या करें? मीट करें। सो ये हमारा, देखिए, अगर हम फाइंड आउट करें, अगर हम डी सी की बात करें और डी बी की बात करें या डी ए की बात करें, तो सब आके कहाँ मिल रही है बेटा? डी पे। सो हमारा वर्टेक्स जो होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, वर्टेक्स जो होगा हमारा बेटा वो हो जाएगा डी। ठीक है, वर्टेक्स क्या हो जाएगा? डी। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ड्रॉ एंड लेबल एंड एंगल्स विद आर्म एस टी एंड एस आर। अब हमें जितने भी हम यहाँ पर आर्म्स दिख रहे हैं बेटा, उससे एंगल्स बनाने हैं, ओके। सो हम लोग क्या कर सकते हैं? एंगल एस टी एंड एस आर। सो हम लोग एस टी और एस आर मीन्स एस को किस में रखेंगे बेटा? बीच में रखेंगे। तो देखिए, इससे एक इस तरीके का एंगल बन रहा है बेटा, तो हम लोग ये बना सकते हैं। इस तरीके के एंगल को क्या लिखेंगे बेटा? नंबर 1 हमारे पास बच सकता है, इसका नाम देते हैं टी, एस और आर। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा टी एंगल। सबसे पहले हम एंगल का साइन बना लेंगे, टी, एस और आर। ठीक है, इसी तरीके से बेटा हमारे पास इसमें आप देख सकते हो इस तरीके से एक ये एंगल बन सकता है, इसको भी हम दे सकते हैं नाम आर, एस और टी। चाहे टी, एस और आर लिख दे बेटा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास दूसरा जो बनेगा बेटा वो बन जाएगा अगेन एंगल आर, एस, टी, इससे, ओके। तो हम चाहें तो बेटा इस एंगल को भी मार्क कर सकते हैं, इस एंगल को भी मार्क कर सकते हैं, इस एंगल को भी मार्क कर सकते हैं। ये सारे हमारे क्या बन रहे हैं बेटा? एंगल्स बन रहे हैं, ओके। सो हम इनमें बहुत सारे एंगल्स को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमें सिर्फ और सिर्फ आप एस टी और एस आर से बताया गया है, तो बेटा हमने 2 रिप्रेजेंटेशन कर दी हैं, जिससे हमारे पास ये एस टी एक आर्म है और एक एस आर एक आर्म है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेबल एज एंगल पी। वी कैन नॉट लेबल एट एंगल पी बिकॉज देयर इज अ ray present in between the big angle. If the angle is like this, means A, P and C, so we can represent it as angle P. We can write it down as angle P. But over here in the middle there is also one angle, so it is representing as A, P and B, okay, B, P and C, okay, and A, P and C means 3 angles are there in this particular one diagram. So we cannot represent in this way that we will write it down as angle P. We are talking about angle P because if we will write in this particular way, so angle P is there in all the 3 figures. In all the 3 figures, so we will not able to understand that about of which figure we are talking about. Either we are talking about angle P, A, P, B or B, P, C or A, P, C. Okay, so we will get confused, so we cannot write it down in this particular manner. Now let's move to the next one. Name the angle marked in the given figure. In this 2 angles are there which has been marked. So we will first of all we will find it out. We will see the small one Q, T and R. So we can write it down angle Q, T and R. You can also write it down in the manner angle R, T, Q. It doesn't matter, okay, it will remain same. Okay, and the big one they are asking, the big one is P, T and R. The second one is angle P, T and R. Again I am saying that you guys can write it down in the manner R, T, P. आप लोग चाहें तो इसको R, T, P के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और P, T, R के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, दोनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे, दोनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे। Next move to the next part. Mark any 3 point in your paper that are not in one line. हमको 3 पॉइंट मार्क करने हैं बेटा जो कि एक लाइन में ना हो, तो 1, 2 और 3। देखिए दोनों एक लाइन में नहीं है बेटा ये, ठीक है। लेबल देम A, B, C। अब इनका नाम दे देते हैं A, B और C, हमने नाम दे दिया। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स गोइंग थ्रू द पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। अब पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स को यूज करते हुए देखना है कि हम कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। सो सबसे पहले एक पेयर से हम खोली एक लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं बेटा। तो हमारे पास यहाँ पर कितने पेयर हैं? 3 पेयर हैं। सो वी कैन ड्रॉ ओनली 3 लाइन्स, ओके। एक पेयर से हम सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बेटा? एक लाइन। सो हमने कौन कौन सी लाइन ड्रॉ कर ली है बेटा? मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ करी है ए बी, दूसरी ड्रॉ करी है बी सी और तीसरी ड्रॉ करी है सी ए, ओके। आप इसको बी ए लिख सकते हैं, सी बी लिख सकते हैं और सी ए लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर,
ओके, नेम दैम, हमने नेम भी कर दिया। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी। अब ए बी और सी को यूज़ करते हुए बेटा हम कितने एंगल्स बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक एंगल हम यहाँ पर बना लेंगे जो कि हो जाएगा बी ए सी। सो एंगल बन जाएगा बी ए और सी। एक एंगल यहाँ पे बना सकते हैं बेटा क्योंकि ए बी और सी को यूज़ कर सकते हैं। सो तो एंगल हो जाएगा ए बी और सी। और तीसरा एंगल यहाँ पे बना सकते हैं जो कि हो जाएगा बी सी और ए, एंगल बी सी और ए। ओके, आप इनको दूसरी तरीके से भी नाम लिख सकते हैं, सी ए बी, सी बी ए और ए सी बी। ओके, आप लोग को मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं रिपीट करूंगा, यू हैव टू कीप ईच एंड एवरीथिंग इन योर माइंड। ओके, कि आप चाहें तो सी ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए सी भी लिख सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें अगर हम चाहें तो बहुत सारे एंगल्स बना सकते हैं। देखिए ये भी तो एक एंगल बनेगा, ये भी तो एक एंगल बनेगा, मगर ये एंगल्स को हम मार्क इस वजह से नहीं कर रहे हैं बेटा क्योंकि अभी हमारे पास इन एंगल्स का नाम नहीं दिया हुआ है। हमें सिर्फ ए बी और सी को यूज़ करते हुए एंगल्स को मार्क करना है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही एंगल्स बन पाएंगे। राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व एज इन द फिगर 2.9। इस तरीके से कर्व से हमें मार्क करना है बेटा। ओके, जो कि हमने कर दिया है। ओके, आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट इन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम्स आर ऑन 1 लाइन। मतलब 3 पॉइंट्स एक लाइन में नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो मार्क कर लेते हैं 1 2 3 और 4। मार्क कर लिया बेटा। देखिए कोई भी 2 पॉइंट लाइन में है मगर 3 पॉइंट लाइन में नहीं है। अब इसको लेबल करना है ए बी सी और डी। हमने लेबल कर दिया। ड्रॉ ऑल द पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू द पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। ओके, सो मैंने कहा कितनी पॉइंट्स, कितने पेयर हैं बेटा हमारे पास, 4 पेयर हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, 4 लाइंस। मार्क कर लेते हैं ए बी, हम ए बी ड्रॉ कर पाएंगे बेटा। ठीक है, सो लिख लेते हैं हम ए बी हो गया हमारा एक लाइन, बी सी एक लाइन हो जाएगी बेटा हमारी, बी सी एक हो जाएगी सी डी, सी और डी, और एक हो जाएगी डी और ए, डी और ए। ओके, इस तरीके से हम 4 लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ मेनी लाइंस डू वी गेट ओके पासिंग दीज पॉइंट्स। अब देखिए बेटा इसके साथ साथ 2 लाइंस हम और ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, देखिए 4 पॉइंट है ना, तो देखिए एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं जो कि हमारा बी और डी को कवर करेगा, और एक लाइन ए और सी से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, जो कि ए और सी से ज्वाइन करेगा। ओके, हाउ मेनी लाइंस डू वी गेट 1 2 3 4 5 6 लाइंस। नेम देम, सारे नेम लिख दिए बेटा हमने। यू हैव टू मेंशन लाइक दिस इन दिस पर्टिकुलर मैनर ओनली। हाउ मेनी एंगल्स डू यू नेम बाय यूजिंग ए बी सी डी। अब ए बी सी डी को यूज़ करते हुए बेटा हमें सारे एंगल्स बताने हैं। ठीक है, राइट देम ऑल डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बेटा अगर हम क्या करते हैं, इन 2 लाइंस को हटा देते हैं। ठीक है, अब हम देखिए इन एंगल्स को मार्क करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या मिलेगा, एक बड़ा एंगल मिलेगा, एंगल बी ए और डी। फिर ये मिलेगा जो कि हो जाएगा एंगल ए डी और सी। अब एक ये एंगल मिल जाएगा जो हो जाएगा डी सी और बी, और एक एंगल ये हो जाएगा जो हो जाएगा सी बी और ए, सी बी और ए। ये तो जब 4 लाइंस हमने ड्रॉ कर रखी है तो हमारे पास ये एंगल्स मिले हैं। अब देखिए बेटा हमारे पास एक ये लाइन भी थी और एक ये लाइन भी थी। जब हमने ये लाइंस को ड्रॉ किया है तो आप देख सकते हो कि हमारे पास और भी एंगल्स अब बन जा रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोग को शो करता हूँ। देखिए एक एंगल ये बन रहा है बेटा, ये हमारा ए है। देखिए एक एंगल ये बन रहा है। ठीक है, जो कि होगा बी से स्टार्ट होगा, बी ए और सी। सो एंगल बी ए और सी हो जाएगा बेटा। देखिए ये एक एंगल हो गया। ठीक है, अब इसी से एक एंगल ये बन जाएगा बेटा हमारा, जो हो जाएगा डी ए और सी, जो हो जाएगा डी ए और सी। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पर एक एंगल बनेगा बेटा जो कि हो जाएगा एंगल डी बी और ए, डी बी और ए। एक एंगल यहाँ पे हो जाएगा बेटा जो हो जाएगा डी बी और सी। सो जो हो जाएगा डी बी और सी, ये एंगल हो जाएगा। देखिए एक एंगल ये हो जाएगा जो है बी सी और ए, एंगल बी सी और ए। एक एंगल ये हो जाएगा बेटा जो कि हो जाएगा डी सी और ए, जो हो जाएगा एंगल डी सी और ए। अच्छा, अब एक एंगल ये हो जाएगा जो हो जाएगा ए डी और बी,
एंगल ए डी और बी। एक एंगल ये हो जाएगा जो हो जाएगा हमारा बी डी और सी, एंगल बी डी और सी। सो ये सारे एंगल्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। राइट दैम ऑल डाउन एंड मार्क ईच ऑफ द यूजिंग द कर्व लाइन। हमने सारे एंगल्स को क्या कर लिया है बेटा, कर्व लाइन से मार्क कर लिया है, ठीक है। बिग एंगल्स को भी इस तरीके से आप शो चाहो तो कर सकते हो। ओके, आई होप सो। सो ऑल टुगेदर कितने एंगल्स हमें मिल गए हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंगल्स हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ 12 angles by using the 4 points. Okay, so like this we have completed this particular part also. Okay, the third part we will do in the next video. Okay, so please do like and subscribe my channel. Have a wonderful day ahead guys. Bye bye, take care.